हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय होली स्पेशल ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज है होली और आप सभी को मेरी तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, हर होली पर हमारे घर पर पकोड़े बनाए जाते हैं। तो मैं और मेरी जिठानी हम दोनों सुबह सुबह ही नहा धोकर किचन में आ गए हैं और यहाँ पर हमने सबसे पहले आते ही पकोड़े बनाने की तैयारी शुरू की। तो यहाँ पर हमने देखिए सभी चीज़ों को काट लिया है। पालक के पकोड़े और बैंगन के पकोड़े और पनीर, आलू, इन सब चीज़ों के पकोड़े हम बनाने वाले हैं, क्योंकि जो होली के दिन है ना, सबकी डिमांड होती है पकोड़े खाने हैं। और ये हमने थोड़े पापड़ भी तल लिए थे खाने के लिए, क्योंकि जो गुजिया वगैरह हमने पहले ही बना ली थी। तो सोचा कि इनको ना होली वाले दिन ही फ्राई करेंगे, क्योंकि होली के दिन मीठा खा खा कर सभी इतने बोर हो जाते हैं ना कि उनको कुछ नमकीन और तीखा ही खाने का मन करता है। तो सुबह सुबह सबकी फरमाइश थी, भाई पकोड़े ही खाएंगे। तो बस इसी की तैयारी में लग गए। तो हमने सबसे पहले ये पापड़ चिप्स तल लिए, बहुत टेस्टी थे ये खाने में। और ये मैं ना मार्केट से ही लेकर आई थी, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला घर पे बनाने का। तो ये देखिए कितने बढ़िया से फूल रहे हैं। और तो पहले इनको फ्राई करके रख लेंगे, उसके बाद पकोड़े बनाएंगे। भाई बच्चों ने तो होली खेलना शुरू कर दिया और वो हमें भी बुला रहे हैं होली खेलने के लिए। बच्चों को तो हमने कर दिया मना, क्योंकि हमारे पास था बहुत सारा काम। अभी हमारे पास टाइम नहीं था होली खेलने का, क्योंकि जो जिम्मेदारियां हैं ना, उन्हें भी तो निभाना है और जो किचन के काम है पहले उन्हें निपटाना है। तो सभी पनीर को मैंने क्यूब्स में काट लिया था और इसमें हरी चटनी लगाई मैंने, ताकि ये फीके ना लगे। अंदर से भी बहुत ही चटपटे थे पनीर के पकौड़े। और ये देखिए मैंने बेसन के घोल में से डिप किया और कढ़ाई में डाला। और सबसे पहले हमने पनीर के पकोड़ों को फ्राई किया और उसके बाद बैंगन के, आलू के, गोभी के सभी पकोड़ों को एक एक करके फ्राई किया। वैसे ना होली खेलने का मन तो हमारा भी कर ही रहा था, बस किसी तरह अपना काम निपटाने में लगे हुए थे। तो दीदी और मैं फटाफट से सारी चीज़ें कर रहे थे, ताकि जल्दी से हमारे पकोड़े बन जाएं और उसके बाद हम भी पहुंच जाएं बच्चों के साथ एंजॉय करने में। होली खेलने का जो असली मज़ा है ना, बचपन में ही आता है, जब कोई टेंशन नहीं होती है। और हम लोगों को किचन में ही इतना टाइम लग गया, 11 बज गए थे हमें पकोड़े बनाने और सबको नाश्ता कराने में। पर हमने दिखाई थोड़ी स्मार्टनेस और हमने नाश्ते के साथ साथ दोपहर के लंच की भी तैयारी करते गए। दीदी ने बोला क्यों नहीं, इतना टाइम पकोड़े फ्राई करने में तो लग ही रहा है, साथ ही साथ दूसरे गैस पर खाना भी बनाते जाते हैं दोपहर के लिए, क्योंकि जब एक बार होली खेलना शुरू कर देंगे ना, तो टाइम नहीं मिलेगा खाना बनाने का। और फिर जैसे दोपहर हो जाएगी तो सबको भूख भी लग जाएगी, तो इसलिए लंच भी बना लेते हैं साथ ही साथ। तो दीदी इधर सभी पकोड़ों को फ्राई कर रही थी, तब तक मैंने गैस पर दूसरी साइड चावल चढ़ा दिया। साथ ही मुझे बनानी थी पालक पनीर की सब्जी। तो मैंने पालक पनीर की सब्जी के लिए सभी तैयारी करके रख ली। और जो पालक की सब्जी बनाने वाली हूँ मैं, तो इसलिए थोड़े से पत्ते निकाल लिए थे, इस तरीके से बेसन में फ्राई कर दिए। तो पालक के पकोड़े भी देखिए कितने बढ़िया तैयार हो गए हैं। तो मिक्स पकोड़े बनाए हमने, कई तरीके के पकोड़े बनाए, आलू के, पालक के, गोभी के, पनीर के। गुजिया खाने के बाद ना पकोड़े खाने का अपना ही मज़ा है। तो सभी के घरों में जहाँ तक पकोड़े बनते ही बनते हैं होली पर। तो हमने भी सभी पकोड़ों को तैयार किया और ग्रीन चटनी के साथ सर्व किया। उसके बाद सबको नाश्ता कराया अच्छे से। तो बस किचन से जैसे फ्री हुए, हमने एक प्लेट में सभी कलर को निकाला और उसके बाद पहले एक दूसरे को गुलाल लगाकर विश किया। मैंने सबसे पहले पापा को कलर लगाया और फिर उसके बाद हमने मम्मी की तस्वीर पर उन्हें टीका किया और फिर उसके बाद उनका भी आशीर्वाद लिया। कोई भी फेस्टिवल होता है, हम सब मम्मी को बहुत मिस करते हैं। आज पापा भी काफ़ी उदास लगे। फिर बच्चों ने भी अपने दादू को कलर लगाया, उन्हें हंसाया और उसके बाद हमने एक दूसरे को गुलाल लगाया, सबको होली विश की, बड़ों का आशीर्वाद लिया और उसके बाद सबको जमकर भूत बनाया। और देखिए होली एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें हम लोग कितने भी गंदे लगते हैं, पर बहुत ही अच्छा लगता है। तो सभी यहाँ पर देखिए मौज मस्ती करते हुए होली की शुरुआत की और उसके बाद पहुँच गए छत पर। और फिर यहाँ पर सबने एक दूसरे पर ही स्प्रे मारा, क्योंकि हम लोग है ना बाहर कहीं नहीं जाते हैं। बच्चे भी छत पर ही जाकर खुद से आपस में ही खेल लेते हैं। इन छोटू भाई साहब को देखो, ये खुद से ही अपने ऊपर पानी डाल रहे हैं। ये मेरे देवर का क्यूट सा बेटा है और ये बहुत ही नॉटी है। देखिए खुद ही भिगो रहा है अपने आप को। तो सबने खूब होली खेली, उसके बाद सबने नहाया धोया। और ये मेरा छोटा सा होली ब्लॉग था। अगर आप सभी को पसंद आए ना, तो मेरे चैनल लव इस फूड को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट
वीडियो के साथ। तब तक सभी को बाय बाय।